Hello, children. In our last class, we completed the chapter number 7th, that is powers and exponent. In this chapter, we studied the some law related to powers and exponent, and we solved some the question on the basis of those law. And it's time to start the new chapter, chapter number 8, that is commercial mathematics. What is commercial mathematics and what will we study in this chapter? uh, Commercial mathematics means the mathematics which we use in business. You can say the business में जिस टाइप की मैथमेटिक्स हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कमर्शियल मैथमेटिक्स. एंड कमर्शियल मैथमेटिक्स इंक्लूड प्रॉफिट लॉस, लाइक, ठीक है, प्रॉफिट लॉस रेशियो and percentage, partnership. These type of mathematics is called the commercial mathematics. So let us start the chapter number 8. And in exercise 8.1 we will study the question on the basis of ratio. So first of all, I tell you what is the ratio. You can say the partner कंपेरिजन ऑफ टू नंबर्स और टू थिंग्स, यानी टू नंबर्स और टू थिंग्स का जब हम कंपेरिजन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेशियो. सपोज दे आर टू पर्सन ए एंड बी, ठीक है, ये टू पर्सन हैं, ठीक है, एंड दे स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल 10,000 एंड सपोज 40,000, ठीक है. 40,000, 10,000, 40,000 से इंक्लूड करके मिला करके इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करा. सो व्हाट इज द कैपिटल, टोटल कैपिटल 50,000. 50,000 से एक कैपिटल बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है. एंड एट द एंड ऑफ द सेशन दे गॉट द प्रॉफिट ऑफ सपोज 1 लाख, 10,000 सपोज, ठीक है. 10,000 को उनको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है. सो इस प्रॉफिट में ए और बी का जो पार्ट होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द रेशियो एंड प्रोपोर्शनल. सो किस बेस पे कैलकुलेट करेंगे, जिस रेशियो में इन्होंने अपने अमाउंट या कैपिटल इन्वेस्ट करे हैं बिजनेस में, उसी बेस पर इनका क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में पार्टनरशिप होगी, ठीक है. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ बोथ मनी, इनका रेशियो क्या होगा, 10,000 ये ए के हैं एंड बी के 40,000, ठीक है ना. सो 30, 30, 10 एंड 10, 1 and 4, दिस नंबर विल नॉट कैंसिल आउट मोर. अब ये नंबर कैंसिल आउट नहीं होते, 1 and 4, यानी कि जो प्रॉफिट है उसमें से 1 पार्ट जो होगा वो ए का होगा और 4 पार्ट जो होंगे वो बी के होंगे. सो नेचुरली we will get the 4 time, means 4 गुना 4 टाइम मनी इन द प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में से उसको 4 टाइम मनी मिलती है, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 8.1. एक्सप्रेस द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है. सो रेशियो मीन्स यू कैन सी द कंपेरिजन ऑफ नंबर्स एंड टू थिंग्स का हम जब कंपेरिजन करते हैं नंबर्स का, दैट इज कॉल्ड द रेशियो, ठीक है. सो एक्सप्रेस द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो शो करना है, ठीक है. सो व्हाट इज द लॉ रेशियो व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन टू थिंग्स और मोर थिंग्स, व्हाट इज द कंडीशन, द यूनिट ऑफ ऑल नंबर्स शुड बी सेम. क्या होनी चाहिए, उन नंबर्स की सबकी क्या होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए. सो व्हाट इज द यूनिट हियर, मंथ एंड हियर ईयर. सो वी विल कन्वर्ट दिस फर्स्ट इन सेम यूनिट. So 6 month remain same, 6 month, ठीक है. रेशियो, ठीक है. 1.5 year. So how many month in 1.5 year? 1 year has 12 month and half year 6 month, means total we have 18 month, ठीक है. So we converted this in simple unit. Now 6/18. Ratio means we write the ratio in the form of upon की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है. सो कैंसिल आउट दिस, 6 1 6 एंड 6 3 18, ठीक है. सो 1 रेशियो
3. दिस इज द रेशियो बिटवीन 6 month and 1.5 year. ठीक है, 1:1:3. Second, 3 hour and 2 day. So 3 hours will remain same ratio. 2 day, 1 day has 24 hour and 2 day 48 hours. ठीक है, so divide this 3/48. 3 ones are 3, 3 ones are 3, 1 remainder, and 3 6 are 18. ठीक है, so the ratio is 1:16. Question number second, divide 270 in the ratio of 1:2:3. This is important. This type of question is important. How we divide the particular money, divide a particular money एज द गिवन रेशियो. गिवन रेशियो में किस पार्ट्स, किस तरीके से उसको डिवाइड करते हैं मनी को. ठीक है, सो व्हाट इज 270? वी हैव टू डिवाइड 270 इन द रेशियो 1:2:3. ठीक है, सो हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सम ऑफ रेशियो. सम ऑफ रेशियो. ठीक है, सबसे पहले तो क्या करते हैं, रेशियो का टोटल करते हैं. इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 एंड दिस इज 6. ठीक है, नाउ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर. ठीक है, सो रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर 1. हाउ वी राइट दिस? रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर इज 1 एंड सम ऑफ रेशियो 6, 1/6. अगेन रेशियो ऑफ सेकंड नंबर 2/6. रेशियो ऑफ थर्ड नंबर 3/6. ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई दीज नंबर विद 270 ईच. यानी कि इनको किससे मल्टीप्लाई करना है? 270 से, क्योंकि इनका टोटल जो है वो क्या है? 270 है. सो मल्टीप्लाई विद 270. नाउ वी विल सॉल्व दिस वैल्यूज एंड वी विल गेट द आंसर. 6. दिस विल कैंसिल आउट बाय द टेबल ऑफ 6. 6 4s are 24. 4. What remainder? 3. This will become 30. 6 5s are 30. And 1 multiply with 45. That is 45. So the first number is 45. Second, we need not to cancel out this again and again. So this will same 45. ठीक है. So we will multiply 2 multiply with 44. 45. And this will become 90. So the second number is 90. Third, same, we will get 45 here also. So the third number is 3 multiply with 45. This will become 135. Okay, now the question number B of the same question, 4:5. So first of all we will find out the sum of ratio. Sum of ratios is equal to 4 + 5 is equal to 9. ठीक है, नाउ हाउ वी फाइंड फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर. ठीक है, द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर 4 अपॉन टोटल ऑफ रेशियो 6. ठीक है, रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर 5, सम ऑफ रेशियो 6. मल्टीप्लाई विद 270 एंड दिस विल मल्टीप्लाई ऑल्सो 270. नाउ सॉल्व दिस. This will same 45. ठीक है, and this will also 45. So 4 multiply with 45. 4 multiply with 45. 4 + 5. 4 + 5 is equal to 9. ठीक है, 4 multiply with 45. So this will become 4 multiply with 45 and 180 when we solve this number. ठीक है, एंड 5 मल्टीप्लाई विद 45. ठीक है, सो दिस विल बिकम 225. 225. दिस इज द सेकंड नंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 numbers in the ratio 7:4. If their sum is 55, then find the numbers. ठीक है, सो सेम क्वेश्चन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल sum of ratio. Sum of ratios.
7 plus 4 and this will become 11. ठीक है. Sum of numbers are given here. Number is given here 55. ठीक है. So find out the first and second number. So first number is first number and this is second number. ठीक है. So how we calculate? We will calculate this here. Sum of first ratio, the number of first ratio is 7 and the sum of ratio 11 multiply with 55. ठीक है. We will solve this. Second number is equal to the ratio of second ratio 4, sum of ratio 11 multiply with 55. ठीक है. So we have to solve this number only. 11 5s are 55. ठीक है. So 7 multiply with 5, this will become 35. Means first number is 35 and this will also 5 time cancel out. 4 multiply with 5 and this will become 20. So the second number is 20. 35 plus 20 55. ठीक है. Now question number 4. Question number 4. A line segment is divided. A line segment means एक line है कोई particular. ठीक है. Suppose this is a line segment. ठीक है. AB. ये एक line segment है. ठीक है. A line segment is divided in two parts in the ratio 25:13. Means 25 और 30 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं. Means suppose first part this is 25 ratio and this is 30. ठीक है. If the smaller one is 6.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो लेंथ है ना, this length is 6.5 सेंटीमीटर. ठीक है. Now find the length of the line segment. Means we have to find out the total length of line segment. ठीक है. So first of all we will find out the length of the larger segment, larger part यानी large part की find out करेंगे, length find out करेंगे, then we will add both length. ठीक है. So how we calculate this? First of all sum of ratio ratio 25 plus 13 and this will become 38. ठीक है. And the first number is 6.5. First number is 6.5. So how we find out first number? 38. Suppose we let the length of this part is x. क्या लेट कर ली इसकी लेंथ? x लेट कर ली. मीन्स द लार्ज पार्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज x सेंटीमीटर. x सेंटीमीटर ये लेट कर ली हमने. ठीक है. नाउ हाउ वी कैलकुलेट दिस? इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? x मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? x आनी चाहिए. ठीक है. सो सेकेंड पार्ट लार्ज पार्ट इज x. ठीक है. क्या आएगा? x आएगी इसकी वैल्यू. और ये आएगी कैसे? फर्स्ट नंबर इज 13 अपॉन 25 अपॉन 25 एंड अपॉन 38 एंड मल्टीप्लाई विद सम ऑफ नंबर्स. यानी कि इनके नंबर्स के सम से क्या होगा? ये ऐड होगा. Here we find out the value of smaller one first. Smaller. So small, the line segment, smaller part. ठीक है. Is equal to how we got the smaller part? Smaller ratio, sum of ratio
मल्टीप्लाई विद एक्स, सॉरी एक्स प्लस 6.5, ठीक है। टोटल होना चाहिए ना इनका, भाई इनकी टोटल लेंथ जो होगी वो x प्लस 6.5। लुक अगेन वंस अगेन, स्मॉलर, अब स्मॉलर पार्ट कैसे मिलेगा हमें, 6.5, ये है स्मॉल 6.5, दिस इज गिवन, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये आया कैसे, स्मॉलर रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई विद टोटल ऑफ बोथ लाइंस पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट x एंड सेकंड पार्ट है 6.5। सो पुट द वैल्यूज, स्मॉलर 6.5 इज इक्वल टू 13 अपॉन 38 मल्टीप्लाई विद x प्लस 6.5, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट दिस नंबर, दिस विल क्रॉस मल्टीप्लाई हेयर एंड 13 हेयर, 6.5 multiply with 38 and upon 13 is equal to x plus 6.5, ठीक है। now how we calculate, 13 की टेबल से 13 5s are 65 and decimal है, that's why we will have to use 0.5, means 0.5 टाइम जाएगा, ठीक है। now calculate this, 5 multiply with 0.5 multiply with 38 and here x plus 6.5, ठीक है। I am right continuing the question here, ठीक है, यहां कंटिन्यू कर रहा हूं उसको। दिस विल बिकम 5 8s are 40, 0 कैरी 4, 5 3s are 15, 15 plus 4 19, ठीक है। and at the one place we have to use 0 decimal, so this will become 19 is equal to x plus 6.5, ठीक है। now 6.5 will transfer to here, 19 minus 6.5 is equal to x, so the value of x is equal to, when we subtract this we will get 13.5, 13.5, ओके। सो द वैल्यू ऑफ x इज 13.5, ठीक है। ये आ गया किसका, लार्जर पार्ट, दिस इज द लार्जर पार्ट। सो द टोटल लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू x प्लस 6.5, टोटल यही तो होगी, स्मॉलर प्लस नेक्स्ट लार्जर, सो द वैल्यू ऑफ x इज 13.5 प्लस 6.5 मीन्स 19, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज 19 सेंटीमीटर, ठीक है। और यू कैन लीव द क्वेश्चन हियर, यहां पर भी छोड़ सकते थे, ठीक है ना। सो बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। सो x प्लस 6.5 इज 19, सो दिस इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, हमको लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। वी विल नॉट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लार्जर पार्ट, हमको उसकी लार्जर पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, हमको ओनली लाइन सेगमेंट की फाइंड आउट करनी है। सो यू कैन लीव द क्वेश्चन हियर, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है।